हाँ काफी ज्यादा काला हूं मैं अवंतिका, लाइट डर जाती है मुझे देख के। प्रिया कर लूंगा, आज कर लूंगा, डोंट वरी। आप मेरे को मैसेज कर देना एक बार दोबारा से। अरे अरे चलो डन है, डन है, डन। चलो चलो लेट्स बिगिन। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी यस आज करेंगे। टुडे वी विल लर्न समथिंग दैट she did the whole time that we were together. Let's do inequalities. Yes. Sorry. All right. All right. चलो. So inequality exactly क्या है ना? कैट में आता है ये? हाँ मतलब मूड होगा तो आ जाएगा, वैसा चीज है। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। एक क्वेश्चन तो फुली आएगा। तुम्हारे ऊपर है मुझे। चलो लेट्स बिगिन। नाउ देयर आर टू थिंग्स व्हेन इट कम्स टू इनइक्वालिटीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Disha, so there is something called as the discussion forum. I don't know if you've tried it. It has become much faster than before. ठीक है, वहां पे डाल दो, 24 to 36 hours में रिजॉल्व हो जाएगा with a video solution. ठीक है, okay, let's discuss about inequalities. करते हैं, अनुराधा बात करते हैं, ठीक है। Now there are only 3 possibilities. अगर A या B, अगर दो consonants है, दो variables है, या तो दोनों equal है, this is one possibility. Second possibility is that either A is less than B, ये दूसरा possibility है। तीसरा possibility क्या है, that A is greater than B, बराबर। This is the only possibility. These are the only 3 possibilities. Yes or no? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, these are not the only 3 possibilities. हमने ये भी देखा है, पता है, greater than or equal to, similarly less than or equal to। अच्छा, greater than or equal to का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, या तो A greater than equal to B. What does it mean? It means that either A is equal to B or A is greater than B. लेकिन कुछ भी हो जाए, whatever happens, A is not less than B. ठीक है, A greater than or equal to B का मतलब ये होता है, कुछ भी हो जाए, A is not less than B. Similarly, A less than equal to B का मतलब क्या है? या तो A is less than B और A is equal to B, but A is not greater than B. समझ में आता है आपको? ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स याद है? नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है? सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं एज वेल एज जीरो। सिमिलरली यहाँ पे A लेस देन इक्वल टू B का मतलब होता है या तो A छोटा है या तो A इक्वल है, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा दैट A विल बी बिगर देन B। ठीक है, ये बात है। नाउ अब थोड़ी कॉमन सेंस की बातें करेंगे। लेट्स से इफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, अगर दोनों साइड पे एक एक नंबर ऐड कर, ठीक है, इफ आई ऐड द साइन विल स्टिल से द सेम। यस और नो? क्यों? क्योंकि मैंने दोनों साइड पे ऐड किया है कि नहीं? साइड विल, द साइन विल नॉट चेंज एनी हाउ। अगर दोनों साइड पे मैं 10 10 ऐड कर देता हूँ, वो फिट हो जाएगा ना। तो मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ? मेरे को कुछ काम होगा, कोई कंडीशन होगी जो फुलफिल करना है, या फिर इट विल हेल्प मी इन सॉल्विंग। सो इफ आई डू इट ऑन बोथ द साइड्स, इट इज गोइंग टू मेक माय लाइफ इजी। यस और नो? ओके बढ़िया, बराबर। ओके, दूसरा चीज, इंस्टेड ऑफ एडिंग मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। I can subtract as well. दोनों जगह पे अगर मैं एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, it is still going to make the same sense. Yes, बराबर। Okay. Now, instead of subtracting, अगर मैं चाहूँ तो मैं multiply भी कर सकता हूँ दोनों जगह पे। अगर मैं एक नंबर दोनों जगह पे multiply करता हूँ, let's say C, it is still going to do the same thing. Yes or no? Yes. क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे multiply हो रहा है ना, तो वो फिट हो जाएगा। So it is not going to change my sign in any different manner. Now, if instead of multiplication, I can divide also C. C को मैं divide भी कर सकता हूँ। अगर मैं C को divide भी करता हूँ,
it will still not change my equation. क्यों? क्योंकि मैं दोनों साइड पे कर रहा हूँ. You see point number 3. स्क्वायर नहीं बेटा, स्क्वायर काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि a और b की वैल्यूज अलग अलग है ना. यहाँ तक समझा? एकदम बेसिक चीजें करी है. एवरीवन क्लियर? अच्छा, जब तक सबका यस नहीं आएगा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे. अच्छा, यस नहीं लिखना तो भी ओके, खाली वाई लिख दो, वो भी समझ जाएगा मुझे. ओके, फैंटास्टिक, डन है, बढ़िया. चलो, ओके ओके, डन डन. रुद्राक्ष क्या नहीं समझा भैया? क्या हो गया? बोलो बोलो. आ गया ना? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Okay, now this is a property. Let's understand this property. Mod of a plus b will be less than or equal to mod of a plus mod of b. इसका मतलब क्या होता है? This is known as the triangle inequality. इसका मतलब क्या होता है? कैसे होगा ये पता है? I'll give you a simple little explanation. इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी नंबर्स को एक सिंगल मॉड के अंदर सब ऐड करो, इट इज स्टिल गोइंग टू बी लेस देन इंडिविजुअली ऐडिंग सभी को. क्यों पता है? आई टेल यू. मोस्टली इक्वल ही होगा, लेकिन यहाँ पे सो इफ इट हैज बीन लेट्स से -1 और -3, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, लेट्स से a प्लस b में a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है -5. सो 2 -5, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ a मतलब 2 प्लस मॉड ऑफ b विच इज -5. तो 2 -5 मॉड की वैल्यू क्या है? सो दिस इज -3 मॉड डैश, साइन बाद में डालेंगे. 2 का मॉड क्या है? 2 प्लस -5 का मॉड क्या है? 5. अच्छा, -3 का मॉड क्या है? 3. सो 3 और यहाँ पे 7, सो 3 इज लेस देन 7. समझ में आ रहा है डिफरेंस? व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. Individually adding all of them in a mod will be greater versus एक साथ एक ही mod के अंदर. I'll give you one more example. Let's say if a is 8 and let's say b is -2, ठीक है, a is 8 and b is -2. There are two ways to do it. या तो मैं एक साथ ही कर दूं versus मैं अलग अलग करूं. ठीक है, मॉड का मतलब होता है कि नेगेटिव साइन निकाल देनी है आपको. ओके, सो a प्लस बी विल बी व्हाट? 8 - 2 बराबर a प्लस बी विल बी 8 - 2. साइन बाद में डालें. ओके, मॉड ऑफ 8 विल बी मॉड ऑफ 8 प्लस मॉड ऑफ -2 बराबर. सो दिस बिकम्स व्हाट? 8 - 2 विल बी मॉड ऑफ 6 मॉड ऑफ 6. साइन डाला नहीं अब तक. 8 + 2, करेक्ट. सो यू सी 6 is greater less than 10. You see how it affects the numbers. individually mod करना versus एक साथ mod करना. एक साथ mod करने में अंदर अंदर मारामारी हो जाती है. Yes, okay, done. Now let's understand mod का exact meaning क्या होता है. mod मतलब ये सभी को पता है. mod मतलब अंदर से साइन चेंज हो जाना. अच्छा, सिमिलरली ये जो कॉन्सेप्ट हमने किया, पहले ये देखो, बाद में वो करेंगे. a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअली मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b. सिमिलरली a माइनस b का मॉड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंडिविजुअली मॉड का सब्ट्रैक्शन. सेम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से a इज 8 एंड b इज -2. ठीक है, ट्राई करते हैं. a माइनस b, सो a माइनस b इज व्हाट? 8 माइनस ऑफ -2, बीच में साइन देखेंगे, मॉड ऑफ 8 माइनस मॉड ऑफ -2. सो 8 माइनस ऑफ -2 मतलब क्या है? 10. सो 10 का मॉड बीच में साइन देखेंगे, 8 - 2. सो 10 इज ग्रेटर देन 6. समझ आया? तो इंडिविजुअली करने में फायदा है.
जब आप इंडिविजुअली ऐड करोगे इट विल बी लेस देन इंडिविजुअली मॉडिंग द नंबर्स, वर्सेस जब आप इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी ग्रेटर देन इंडिविजुअली सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये जब आप सॉल्व करोगे अपने आप हो जाएगा। करेक्ट। मॉड ऑफ 8 इज -8। कौन बोला भैया आपको मॉड के बाद साइन हट जाती है, नेगेटिव साइन नहीं हट नेगेटिव साइन हट जाती है। दीक्षांत, दानिश, so if there is a number -7, इसको अगर मैं मॉड में डालता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पता है? -7 की वैल्यू विल बिकम 7। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मॉड में रेंज क्या होता है। Why is mod of positive value positive and mod of negative value positive? उसका काम है बेटा पॉजिटिव करना। नेगेटिव, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज 2 का स्क्वायर? 2 का स्क्वायर क्या है? 4। ओके, -2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं है कि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और प्लस का स्क्वायर पॉजिटिव? ऐसा क्यों? ऐसा पूछा है क्या हमने कभी? नहीं ना। सिमिलरली स्क्वायर है ना वो, similarly this is mod, his entire job is to convert negative to positive. Okay, now let's understand कि mod का range क्या होता है। So let's say अगर -3 है, so -3 वाला जो range है इसका मतलब क्या होता है? Let's say x, so -3 of a mod will range from where? -3 से लेके 3 तक, +3 तक। -3 का मतलब होता है कि वो जो भी वैल्यू होगी इट में रेंज फ्रॉम -3 से लेके 3। समझ आ रही बात? यस। एक और एग्जांपल देता हूँ। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। कोई एक रैंडम नंबर बताओ, गिव मी एनी रैंडम नंबर। ओके ठीक है, 4। ठीक है, कोई एक रैंडम इक्वेशन बताओ मुझे x के साथ। गिव मी एनी रैंडम इक्वेशन विद x मॉड के अंदर लेने के लिए। ठीक है, ओके ओके, लेट्स टेक अ रैंडम इक्वेशन। लेट्स से क्या लिखा है? 3x। ठीक है, 3x माइनस कोई एक नंबर बताओ, एनी नंबर माइनस के लिए 5। ठीक है, ओके, इफ 3x - 5 इज लेस देन 8, ऐसा बोला है उन्होंने। ठीक है, चलो, इफ दिस इज व्हाट दे हैव सेड, इफ दिस इज व्हाट दे हैव सेड, चलो और इजी कर लेते हैं। लेट्स से इफ ठीक है, और इजी करना है, 8 लेना है कि और इजी करना है? क्या करना है बोलो? 8 में ही कंटिन्यू करूं कि और इजी करना है? चलो इजी कर लेते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मेक इट अ लिटिल इजी, देन डिफिकल्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा इजी करते हैं, फिर डिफिकल्ट करेंगे। ओके, हाफ कर लो। चलो, 3x - 5 इज लेस देन 4। चलो, इसका मतलब क्या होता है? ये जो वैल्यू है ना मॉड की, दिस मॉड की वैल्यू विल रेंज फ्रॉम -4 से लेके 4। समझ में आ रहे हो? सो आई कैन राइट दिस मॉड की वैल्यू एज -4 लेस देन 3x - 5 विच इज लेस देन 4। अच्छा, अब ये जो -5 है ये दोनों साइड चला जाएगा। दिस -5 विल गो ऑन बोथ द साइड्स। व्हाट विल हैपन? -5 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 + 5 इज लेस देन 3x विच इज लेस देन 4 + 5। बरोबर? बरोबर कि नॉट बरोबर? बराबर, समझ आ रहा है? दोनों साइड इक्वेशन चल रही है। ओके, सो -4 + 1 क्या होगा? व्हाट इज -4 + 1? 5 और 1। और अच्छा, जिनको नहीं समझा उनको एक बार बता देता हूँ। 3x - 5 इज लेस देन 4। ठीक है, ये मॉड की वैल्यू है। मॉड की वैल्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, दो इक्वेशन है ना, एक जगह पे ये है, हम दो इनइक्वालिटीज को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए। समझे? आप अलग अलग भी कर सकते हो। थैंक्स सर, ये फर्स्ट टाइम समझ आया। अरे देखो, अब ये जो मॉड की वैल्यू है, इट्स लाइक अ रेंज। यहाँ पे लेस देन 4 है, इसका मतलब मॉड की वैल्यू अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है ना, या तो नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या है? या तो वो ग्रेटर देन -4 है, या तो लेस देन 4 है। ठीक है, सो जब हम ये मॉड खोलेंगे
तो हमको दोनों रेंज डालनी पड़ेगी, एक साइड -4 आएगा, एक साइड 4 आएगा, ठीक है। नाउ ये दोनों इक्वेशन को आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। देखो आप ये इक्वेशन को ऐसे अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, दैट -4 इज लेस देन 3x - 5, ये ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा आपका 3x - 5 लेस देन 4। ये दो बार सॉल्व करने से अच्छा एक ही बार में दोनों साइड पे सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। नाउ -4 + 5 विल बिकम व्हाट 1, सो 1 लेस देन 3x लेस देन 9। अच्छा अब ये जो 3 है ये दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, ये फंडा आज समझ आया, ओके ग्रेट। सो दिस विल बिकम व्हाट 1/3 लेस देन x लेस देन 3। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ x 1/3 से लेके 3, समझ आया। तो every value between 1/3 to 3 will be correct, क्लियर है, आप समझा। Yes. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रेंज में जो ब्रैकेट्स होते हैं नेवर न्यू थे सारे बढ़िया। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो ब्रैकेट्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है। थैंक यू शुभम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, एक होता है कर्व्ड ब्रैकेट्स, एक होता है ऐसा स्क्वायर वाला टाइप ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर टाइप ब्रैकेट्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस, ठीक है। कर्व्ड वाला ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जिसके बाजू में जो एंड है वो इंक्लूडेड नहीं है, the ends are not included. So if I write let's say 5, 11, इसका मतलब है 5 से लेके 11 के बीच में जितने भी नंबर्स है are included except for 5 and 11। तो कौन से नंबर्स इंक्लूडेड है यहाँ पे कोई बताएगा? What numbers are included here? 6, 7, 8, 9, 10। Is 11 included here? Is 11 included? No. Fantastic, समझ आया। Ends included जब दोनों ही स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स है। So if I write 5, 11 स्क्वायर वाला ब्रैकेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। So now यहाँ पे कौन से है? 5, 6, 7, 8, 9, ये 3 क्यों आएगा रे सचिन? 10, 11, क्लियर। प्रिया 5 भी आएगा ना, 6 से क्यों होगा? ओके ओके, सो इंक्लूडेड है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिक्स्ड रेंज। जब दोनों चीज हो जाती, या तो ऐसा लिखेंगे 5 में सर्कुलर वाला होगा, 11 में रेक्टेंगुलर होगा। इसका मतलब क्या है, कौन सा नंबर इंक्लूडेड है, which number is included? 11 is included. जहाँ पे भी रेक्टेंगुलर वाला है that is included। इस केस में 11। So this will start with 6। So 6, 7, 8, 9, 10 and 11। समझ आया? समझ आया? Yes. रेंजेस समझ आए आपको कि कैसे लिख सकते हैं रेंजेस को? ओके अभी हमने जब वो पिछला वाला क्वेश्चन किया था, देवेंद्र बहुत मेहनत है ना, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहा है। यस शिवांशु, वो नहीं आने वाला आपको, डोंट वरी। अच्छा सुनो, यूजुअली जब आपको सॉल्व करना है लीनियर इनइक्वालिटी, यू शुड ड्रॉ नंबर लाइन। आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये दिस इज द मिडिल पार्ट, हियर इज 0 एंड देन यू स्टार्ट ड्राइंग। आपको सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी। अगर कोई लीनियर के बदले क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है, इफ यू गेट क्वाड्रेटिक इक्वालिटी, सारे सॉल्यूशंस इंक्लूड करके देखना है, सारे केसेस देखेंगे। कितने केसेस होता है याद है, मैंने करवाया था तुमको क्वाड्रेटिक। d is equal to 0 which means how many roots? 2 roots, लेकिन दोनों सेम है, मतलब टेक्निकली 1 रूट बराबर। d greater than 0 मतलब both are real and different roots, 2 different real roots, okay। d less than 0 which means no real roots। याद है सभी को? डन, बढ़िया, ठीक है। तो आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अच्छा इसके पहले वाला जब हमने करा था, ऑक्सीजन में ब्लड में चला गया, अरे ठीक है। जब हमने कोई क्या आंसर आया था हमको, 1/3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे व्हाट विल वी राइट, विल राइट 1/3 से लेके 3। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया है, सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट यूज किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं है ना, समझ में आ रहे हो? तो वो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नहीं आएगा। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हाउ डू यू राइट आंसर्स एंड कौन सा ब्रैकेट लिखना है? समझ आ रही है बात? यस, नो,
Okay, चलो shall we start a few problems and then let's see कैसे करना है. एक दो क्वेश्चन से शुरुआत करें अभी. डन है. चलो let's start with a few questions. Here is your first question. Your time begins now. Sometimes all I think about is you. क्या भाई, ये क्वेश्चन करवा दिया क्या मैंने तुमको? इतना ज्यादा स्मार्ट हूं मैं कि पहले ही करवा दिया है. ऑप्शन सी ना. रंजीत क्या कर रहे हो? -3 कैसे आ रहा है? विश्वजीत, अरमान, योगेश, कृष्णन, क्या चल रहा है? Okay. इजी था ना ये. देखो, पहले बाहर वाले मॉड के दो वेरिएबल निकाले उन्होंने बाहर वाले मॉड के दो वेरिएबल निकाले. ये एक पूरा एक वेरिएबल है. तो ये जो 8 है, ये 8 को यहाँ पे -8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा. ठीक है, फिर उसको उन्होंने सॉल्व किया. तो यहाँ पे -12 आ रहा है और यहाँ पे 3x - 5 < 4 आ रहा है. नाउ इन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला है that 3x - 5 will always be greater than -12. नो, तुम कोई भी नंबर ले लो, तुम अगर 0 भी ले लो, it is still going to be greater than -12. है कि नहीं? It is always going to be greater than -12. X की value, even if you take 0, 3 - 5 is -2. -2 is still greater than -12. तो ये वाला लेके तो कोई मतलब ही नहीं है. So you are left with what? 3x - 5 less than 4. Voice lag. भाई कोई बोल रहा है voice lag हो रही है क्या? No. आवाज लैग हो रही है? नहीं ना? नहीं हो रही है भाई. प्रिया नहीं हो रही है? अब ठीक है. ओके.
इसके बाद से तो मैंने ही सॉल्व कर दिया था पहले, है कि नहीं? तो सरप्राइज देना चाह रहा था मैं। इजी, ऑल क्लियर, गुड। लेकिन वत्सल मॉड है ना, तो आप माइनस कैसे ले सकते हो? समझे? काफी ज्यादा स्मार्ट है ये। क्लियर क्लियर क्लियर। -12 वाला मैं ये बोल रहा हूँ कि 3x - 5 will always be greater than -12 even if you take x is equal to 0। अगर आप x की वैल्यू को 0 भी लेते हो तो भी वो -12 से बड़ा ही होगा। तो वो केस को लेके कोई मतलब ही नहीं है, समझे? That is why they take the second case। कूल है? चलो डन डना डन डन। Here is your question 2। सोच समझ के सॉल्व करना, ठीक है? सोच समझ के सॉल्व करना। जोसेफ मॉड के अंदर है ना, आप बताओ, कैन इट बी? नहीं स्वप्निल, तब तक मॉड हट गया था ना, मॉड वाज रिमूव्ड नो टिल दैट टाइम। वो मॉड निकालने के बाद ही तो -4 और 4 का खुला था, समझे? ये देखो, हमारे पास जब ये वाला मॉड था वो खोलने के लिए हमने -8 लिया था, और जब ये मॉड खोलने के लिए हमने -4 लिया था, तब तक तो मॉड हट गया था। एक और मॉड होता तो ठीक है। चलो क्वेश्चन 2, 2 मिनट्स जल्दी। I solved that. But I don't remember. బాత్రూమ్ పోతున్నా తిన్నా क्या आ रहा है आंसर? डी आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, काहे को नीचे का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो हो जाएगा, है ना? x² + 8x + 17 का ब्रेकअप कर दो, 3+1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? x + 4 द होल स्क्वायर + 1 बराबर न्यूमरेटर की बात करो तो x² - 8x + 12 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? x - 2 x - 6 इज लेस देन 0, which means the answer is going to be 2 से लेके x से लेके 6। डिनोमिनेटर वाला समझ नहीं आया? ओके ठीक है। नाउ ये जो 17 है इसको हम ब्रेकअप करके 16 और 1 करेंगे,
नाउ अब ये बात देखो कि ये जो डिनोमिनेटर है वो सामने जाएगा तो जीरो हो जाएगा क्या? यस और नो? सामने जाएगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके जाने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इक्वेशन का साइन है वो प्लस होगा कि माइनस हो। अगर डिनोमिनेटर माइनस रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो देखने के लिए हमने चेक किया कि वो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, बराबर है? ओके, उसके बाद वी सॉल्व दी ऊपर वाला थिंगी, वी गॉट x minus 2 x minus 6 लेस देन 0, बराबर? आंसर आ गया 2 लेस देन x लेस देन 0। हाउ बेटा, ये 17 को ब्रेकअप करो ना 16 और 1 में। ओके, अच्छा जो लोग कह रहे हैं सर x minus 2 x minus 6 कैसे आया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना सॉल्व करने गाइस? हेलो, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 8 आए, या तो 4 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है। सो 6 2 विल वर्क हियर, x स्क्वायर minus 6x minus 2x plus 12 is equal to 0. So x minus 2 and x minus 6. अवंतिका क्लियर? ये आता है ना? हेलो, हाँ तो फिर सामने रंजीत, सामने पूरा डिनोमिनेटर सामने चला गया, जीरो हो गया ना? यू आर जस्ट चेकिंग कि पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। डिनोमिनेटर क्यों सेम? अच्छा ओके दिशा, अगर मैं ऐसा लिखूं 2/7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2x/7 इज इक्वल टू 0, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये जो 7 है इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे दैट x इज इक्वल टू 0, ये 7 यहाँ नहीं चले जाएगा? जाएगा ना? वही किया है। सर पर आंसर -3 एंड -4 कैसे हुआ? रुद्राक्ष क्या कर रहे हो? ऑप्शन बी तो 2,6 है। Then answer would have changed, Anuradha. ना स्वप्निल क्या बताना है? తింటా స్నానం చేసినాక अभी तो बोले तुमको इसको 16 1, ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, दैट विल बी x प्लस 4 स्क्वायर एंड ये 1 एज इट इज। ये क्यों किया हमने? ये देखने के लिए कि पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर नेगेटिव होता डिनोमिनेटर देन द आंसर वुड हैव बीन व्हाट वुड योर आंसर हैव बीन? योर आंसर वुड हैव बीन -2 -6 नो, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होता तो। नहीं है, गुड जॉब, हर बार बनेगा दानिश, एवरी सिंगल टाइम। चलो जल्दी आ जाओ, सॉल्व करो।
आंसर? ओके, दो तरीके सॉल्व करने के. आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है क्या? यू गाइस नो द रिमाइंडर थ्योरम? If f of 1 is 0, which means what? x minus 1 is a factor, है कि नहीं? जो भी वैल्यू है -1 will always be a factor. So when you divide this by it, you will get there are two factors. One is x minus 2 and one is x minus 1. Now इसको जब आप प्लॉट करोगे आप देखोगे 1 2 union 2 comma infinity is the equation that you see on the number line. ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, अपन रूट्स ले लेते हैं. बराबर 3 रूट्स आएंगे क्योंकि क्यूब है. Since it is a cube, there will be 3 roots. Let's say x, y and z. Now x plus y plus z is equal to 5. कैसे? ये दिख रहा है आपको 5. Okay. x y plus y z plus x z is equal to 8. ये दिख रहा है आपको? Yes. x y z की वैल्यूज आ गई. x y plus y z plus x z की वैल्यूज आ गई. Now x y z, x into y into z is equal to 4. दिख रहा है आपको? So this is like c upon a. This was b upon a. Yeah, technically यहाँ पे तो d upon a. हाँ ठीक है, d upon a, c upon a, and this is b upon a. Very good. बराबर. क्वाड्रेटिक में दो होते थे ना, c upon a, which was alpha plus beta, alpha beta. Alpha beta was c upon a, and then alpha plus beta was minus b upon a की b upon a, minus b upon a की b upon a, minus b upon a. बराबर. ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे see this will be the product. This will be xy plus yz plus xz and this will be individually x plus y plus z. ठीक है, अब इन तीन को we can solve this, no? x plus y plus z अगर 4 है, xy plus yz plus xz 4 है, ये solve कर सकते हैं ना हम? कैसे solve कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो तो बताओ. कर सकते हैं ना? रैंडम इक्वेशंस बनाने का. शांतनु कह रहा करके दिखाओ. बढ़िया. So this is x plus y plus z is equal to 5. You can take this as x is equal to 5 minus y plus z. बराबर बराबर कि नहीं? अब ये x की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा. फिर वो वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, कुछ ना कुछ निकल जाएगा. I'm just giving you the way out. आपको बस वैल्यू को switch in and then play. हाँ, शांतनु ने बराबर बोला, प्लग एंड प्ले. बराबर. यू सॉल्व दिस. या तो बेस्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर करो. ट्रायल एरर करो, 1 2 2 आ जाएगा. डन. अच्छा 1 2 2 का मतलब क्या होता है? 1 2 2 का मतलब क्या होता है? 1 2 2 इज बेसिकली 1 भी होगा 2 भी होगा एंड 2 से ज्यादा होगा, which is 2 से लेके इंफिनिटी. हाँ, यस मानस. तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा क्योंकि दोनों है. आदित्य वो तो यार स्ट्रगल है, आपको समझा नहीं पा रहा हूँ मैं. See if your remainder theorem is good. याद है आपको एक remainder theorem में ऐसा था that if f of 1 is equal to 0, which means x minus 1 is a factor, which means x minus 1 से वो divide होगा. अगर x minus 1 से divide होगा, which means x minus 2 दूसरा factor आएगा. बराबर कि नहीं? इसको अगर आप x minus 1 से divide करोगे तो x minus 2 एक और factor आ जाएगा. तो आंसर क्या होगा? It is x minus 1 and x minus 2, which is what? Greater than 0. So you will get 1 comma 2 as well as 2 comma infinity. Sir infinity कैसा है वो बता देता हूँ. You draw it on a number line. आप number line पे draw करो. 1 आ रहा है 1, so 1 is there. ठीक है, 2 is also going to be there. So all the variables after 2 are also going to be there. 2 comma infinity. Yes, very good. एक क्वेश्चन होमवर्क दूं? ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, विद सॉल्यूशन दे रहा हूँ.
जोसेफ यार बहुत ज्यादा इजी चीज है वो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ट्रायल एंड एरर। सुनील रैंडम नंबर्स डाल के देखो कि कौन सी वैल्यू सही होगी वहां पे। अनुराधा रैंडम नंबर्स डाल के देखो दैट व्हिच वैल्यूज विल होल्ड ट्रू। ये तीन चीज है, ये तीनों चीज में कौन सी वैल्यूज ऑफ x y एंड z विल होल्ड ट्रू। 1 1 1 लिखी देखो, सो 1 प्लस 1 3 नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो आप ये डाल के देखो 1 2 2 डाल के देखो, 1 2 2 में सारे वैल्यूज फिट इन हो जाएंगे, है ना। आप दिमाग लगाओ, x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी 5, तो इन तीनों का एडिशन शुड बी 5, है कि नहीं। तो दिस इज दी ओनली पॉसिबल, 5 को अगर 3 उसमें डालना है, दिस इज दी ओनली वे पॉसिबल। या तो दूसरा आप 0 3 2 डाल सकते हो, लेकिन 0 हो नहीं सकता है, तो 1 2 2 इज दी ओनली पॉसिबल आंसर, समझे। ऑलराइट, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेस क्लास। काफी ज्यादा प्रैक्टिस करो। जो